हाय गाइस, दिस इज यूसुफ एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद यूसुफ। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम इवन के दो बेसिक यूज सीखेंगे। एक्चुअल में इवन हम दो सिचुएशन के लिए यूज करते हैं, एक बी और दूसरा तक। जैसे हम उर्दू में कहते हैं उसने मुझे कॉल तक नहीं की, या फिर वो भी मुझसे बात नहीं करता। तो इन दोनों सेंटेंसेस में बी और तक का यूज किया गया है। तो इवन हम दो सिचुएशन के लिए यूज करते हैं, एक बी सिचुएशन के लिए और दूसरा तक सिचुएशन के लिए। अभी मैं आपको एग्जांपल से विद डिटेल समझाऊंगा कि कैसे हम इवन को बी सिचुएशन के लिए यूज कर सकते हैं और कैसे हम इवन को तक सिचुएशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर टू बेसिक यूज ऑफ इवन। आज की इस क्लास में मैं आपको इवन का दो बेसिक यूज सिखाऊंगा। जब इवन आपको बी के लिए यूज करना हो, जब कोई सेंटेंस में बी वर्ड यूज किया गया हो, तब हम इवन को इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस यूज करेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल से एलाबोरेट करूंगा, लेकिन जस्ट आपको यहाँ पर मैं आपको बेसिक रूल सिखा रहा हूँ कि इवन हम कहाँ पर और कैसे यूज करेंगे। और दूसरा जो यूज है, जब किसी सेंटेंस में तक आया हो तब आप जो है इवन इन द मिडल यूज करेंगे। तब आप उस सेंटेंस में जो है इवन वर्ड जो है मिडल में यूज करेंगे, दरमियान में से। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल की तरफ आते हैं। बी और तक के ऊपर मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं ताकि मैं आपको क्लियरली समझाऊं कि इवन आप शुरुआत में कैसे ऐड करोगे और मिडिल में आप कैसे ऐड करोगे। सबसे पहले मैं आपको उर्दू के सेंटेंसेस को एलाबोरेट करूंगा और फिर उस सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जो पहला सेंटेंस है, मैं भी स्कूल नहीं जाता। अगर ये ऐसा होता कि मैं स्कूल नहीं जाता, आई डोंट गो टू स्कूल, तो ये इस तरह से होता। अब इस सेंटेंस में यहाँ पर बी यूज किया गया है, मैं भी स्कूल नहीं जाता। तो इसका अगर आपको ट्रांसलेशन करना हो तो यहाँ पर आपको इस तरह से करना होगा, इवन आई डोंट गो टू स्कूल। यहाँ पर मैंने इवन वर्ड जो है इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस यूज किया है। मैंने सेंटेंस के शुरुआत में ही इवन वर्ड यूज किया है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जब भी किसी सेंटेंस में बी आ गया हो उर्दू में, तब आप जो है, या फिर हिंदी में, तब आप इवन को इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस यूज करोगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने यूज किया। इस तरह से जो दूसरा सेंटेंस है, वो भी मुझसे मिलने नहीं आती। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में बी आ गया है, वो भी। अगर ये इस तरह से होता, वो मुझसे मिलने नहीं आती, शी डजंट कम टू मीट मी, ये इस तरह से ट्रांसलेशन इसकी होती। लेकिन यहाँ पर आ गया है बी, वो भी, तो यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा, इवन शी डजंट कम टू मीट मी, वो भी मुझसे मिलने नहीं आती। इस तरह से जो तीसरा सेंटेंस है, हम भी कल कराची जा रहे हैं। मतलब अगर ये इस तरह से होता कि हम कल कराची जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू कराची टुमारो, इस तरह से इसकी ट्रांसलेशन होती। लेकिन इसमें बी आ गया है, हम भी, मतलब कि हम भी कल कराची जा रहे हैं, तो ये इस तरह से हो जाएगा इसकी ट्रांसलेशन, इवन वी आर गोइंग टू कराची टुमारो, हम भी कल कराची जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था बी का इस्तेमाल, कि जब भी उर्दू में या फिर हिंदी में किसी सेंटेंस में बी आया हो, तब आप जो है इवन इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, मतलब कि सेंटेंस के शुरुआत में ही इवन वर्ड यूज करोगे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल से एलाबोरेट कर दिया। अब आते हैं तक के इस्तेमाल के बारे में, सीखते हैं कि जब किसी सेंटेंस में उर्दू में तक आया हो, तब हम इवन कहाँ पर यूज करेंगे। तो तब हम जो है तक इन द मिडल, सेंटेंस के दरमियान, सेंटेंस के बीच में ही यूज करेंगे। कैसे? तो आइए कुछ सेंटेंसेस से मैं आपको इलाबोरेट कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे जो पहला सेंटेंस है एग्जांपल में, उसने मुझे बताया तक नहीं। अगर ये इस तरह से होता कि उसने मुझे बताया नहीं, इसकी ट्रांसलेशन इस तरह से होती, ही डिडंट टेल मी। लेकिन अब इसमें आ गया है तक, उसने मुझे बताया तक नहीं, तो इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में इस तरह से होगी, ही डिडंट इवन टेल मी। टेल से पहले जो है इवन आ जाएगा, ही डिडंट इवन टेल मी, उसने मुझे बताया तक नहीं, इस तरह से इसकी ट्रांसलेशन होगी। इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है, वो मुझसे मिलने आते तक नहीं। अब आते तक इसमें आ गया है, अगर ये इस तरह से होता, वो मुझसे मिलने आते नहीं, तो इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में होती, दे डोंट कम टू मीट मी, इस तरह से। लेकिन इस सेंटेंस में उर्दू में तक आ गया है, वो मुझसे मिलने आते तक नहीं, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी, दे डोंट इवन कम टू मीट मी, वो मुझसे मिलने आते तक नहीं। ठीक है, इस तरह से अगर इस सेंटेंस को मैं उलट कर दूं इस तरह से, वो मुझसे मिलने तक आते नहीं। इससे पहले वाले सेंटेंस में आते तक नहीं, अब इस सेंटेंस में मिलने तक आते नहीं। तो इस सेंटेंस में जो है इवन जो है चेंज हो जाएगा, अब इवन जो है मीट से पहले आएगा। अब दूसरे वाले सेंटेंस में कम से पहले इवन जो है यूज हो गया था, अब इस सेंटेंस में मीट से पहले इवन आ जाएगा।
कैसे हो जाएगा ये सेंटेंस? दे डोंट कम टू इवन मीट मी, वो मुझसे मिलने तक आते नहीं। अब यहाँ पर जो लास्ट नंबर सेंटेंस है, मैंने आपके फोन को हाथ तक नहीं लगाया, अगर ये इस तरह से होता कि मैंने आपके फोन को हाथ नहीं लगाया, तो इसकी ट्रांसलेशन होती आई हैव नॉट टच्ड योर फोन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आ गया है हाथ तक नहीं लगाया, मैंने आपके फोन को हाथ तक नहीं लगाया, तो ये इस तरह से हो जाएगा आई हैव नॉट इवन टच्ड योर फोन। टच से पहले इवन आ जाएगा, मिडल में, दरमियान में, ठीक है। तो गाइस ये था 2 बेसिक यूज ऑफ इवन कि जब किसी सेंटेंस में उर्दू में या फिर हिंदी में बी वर्ड का इस्तेमाल किया गया हो, तब आप जो है सेंटेंस के शुरुआत में इवन यूज करोगे, और जब उर्दू में या फिर हिंदी के सेंटेंसेस में तक इस्तेमाल किया गया हो, तब आप इवन जो है सेंटेंस के दरमियान में या सेंटेंस के बीच में यूज करोगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर विद डिटेल विद एग्जांपल समझा दिया। तो गाइज मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि जब उर्दू में या फिर हिंदी में किसी सेंटेंस में बी वर्ड का यूज किया गया हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ एग्जांपल में बताया, तो तब आप इवन वर्ड जो है सेंटेंस के शुरुआत में ही यूज करोगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एलाबोरेट कर दिया। और जब उर्दू में या फिर हिंदी में किसी सेंटेंस में तक वर्ड का यूज किया गया हो, तब आप जो है इवन वर्ड जो है सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के दरमियान में यूज करोगे, जैसे कि मैंने आपको इस सेंटेंस में एलाबोरेट कर दिया। तो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको 2 बेसिक यूज ऑफ इवन को एलाबोरेट कर दिया विद डिटेल विद एग्जांपल। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप हमें व्हाट्सअप पर डायरेक्ट चैट भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।